ड्रग तस्करी के आरोप में जेल, पेशी के दौरान नशे में धुत, बेल लेने के लिए मां तक तैयार नहीं। इस सब के बीच 16 लाख वाली खरीदारी। आइए दिखाते हैं आपको कैश का बिल्डिंग कनेक्शन। ड्रग तस्करी, 1 जनवरी को हादसे के बाद फरार और फिर एकाएक मीडिया के सामने एंट्री। अंजलि की दोस्त निधि सुर्खियों में है। मीडिया के सामने आने के बाद निधि एकाएक गायब हो गई थी, फिर शनिवार रात घर वापस आ गई। 6 जनवरी को जब पुलिस ने निधि और नवीन को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, उस दिन नवीन तो सुल्तानपुरी थाने से बाहर निकलते दिखा, लेकिन निधि नहीं नजर आई थी। इस बीच निधि को लेकर एक और खुलासा हुआ है कि उसने हाल ही में 16 लाख रुपए में मकान लिया था और सारा पेमेंट कैश में किया था। मकान की 3 किश्तों में पेमेंट की गई थी। पहली किश्त 2 लाख रुपए, दूसरी किश्त 3 या 4 लाख रुपए में दी गई थी और बाकी के पैसे भी कैश ही दिए गए थे। इस बीच उसकी किराएदार श्याम कुमारी ने भी पुष्टि की है, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि निधि ने मकान हाल ही में खरीदा है। 2 महीने पहले इन्होंने मकान की पेमेंट करी है। ये मेरे पास इनका वो है 30/7 को, ये देखो 30/7 को बयाना हुआ था, 30 तारीख 7वां महीना 2022 को। ये श्रीमती सन्नो देवी का मकान था, C1 का 309 नंबर। अच्छा। तो इसकी जो इनकी डील हुई थी वो 16 लाख में तय हुई थी, जिसमें 2 लाख रुपए इन्होंने बयाना दिया था कैश, और उसकी बाद की पेमेंट 2 बार में इन्होंने दी थी। कैसे कैश ही करके दी थी। वो मुझे लगभग ध्यान नहीं है कि कितनी थी, मगर थी कैसी। जैसे निधि ने तीनों पेमेंट बिल्कुल टाइम पर की, लेट नहीं किया। 30 अक्टूबर को मकान खाली करना था, लेकिन पिछले मकान मालिक ने थोड़ा लेट कर दिया, तो 6 नवंबर को आखिरी पेमेंट हुई तो मकान खाली हुआ और निधि शिफ्ट हो गई। निधि की मां सुदेश के नाम मकान लिया गया था। निधि, उसकी मां और उसके फूफा साथ आए थे और वो पैसे साथ में लाए थे। ये दिवाली के बाद ही आई है। दिवाली से पहले इन्होंने घर खरीदा था, तो वही वो भी तो किराएदार जो जिन्होंने बेचा वो भी तो टाइम लेंगे ना खाली करने का। तो ये दिवाली के बाद ही शिफ्ट हुई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। क्या डीलर के थ्रू लिया था? पूरा घर खरीद लिया था? हाँ, पूरा 3 मंजिला मकान। हाँ। अच्छा, कितने का लिया है मकान? ये इन्होंने 16 - 16.5 लाख में लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या निधि ने ये प्रॉपर्टी ड्रग तस्करी के पैसों से बनाई? क्या निधि पहले से ड्रग तस्करी करती थी और आगरा में पकड़ी गई थी? इसके साथ ही सवाल ये भी है, क्या ड्रग तस्करी में बाद में लिप्त थी या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कंझावला कांड में आरोपियों से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को पता था कार में एक्सीडेंट के बाद शव फंसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कार को नहीं रोका और 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। कंझावला केस में आरोपियों ने दरिंदगी की हर हद पार कर दी है। इस मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में बैठे आरोपियों ने कबूल किया है कि घटना के कुछ देर बाद ही पता चल गया था कि लड़की की बॉडी गाड़ी में फंसी हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने इसलिए कार में फंसी बॉडी नहीं निकाली क्योंकि उन्हें डर था कि अगर किसी ने उन्हें बॉडी निकालते हुए देख लिया तो वो फंस सकते हैं। इसलिए आरोपियों ने सोचा कि चलती गाड़ी से बॉडी अपने आप निकल जाएगी। मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है। मामले में पहला आरोपी दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, ग्रामीण सेवा में ड्राइवर है। मामले में दूसरा आरोपी अमित खन्ना है, जिसकी उम्र 25 साल है और बैंक के लिए काम करता था। वहीं मामले में तीसरा आरोपी कृष्ण है, जिसकी उम्र 27 साल है, कल्चर सेंटर का कर्मचारी बताया जाता है। मामले का चौथा आरोपी है 26 साल का मिथुन, जो नरेला में हेयर ड्रेसर है। मामले में 5वां आरोपी है मनोज मित्तल, जिसकी उम्र 27 साल है और भाजपा नेता बताया जाता है। मामले में छठा आरोपी आशुतोष है, जो अमित का दोस्त था और इस पर आरोप है सबूतों से छेड़छाड़ का। मामले में 7वां आरोपी है अंकुश, जो आरोपियों का दोस्त है और इस पर भी सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। नए खुलासे से ये साफ है कि आरोपियों को अच्छी तरह मालूम था
कि इनकी गाड़ी में एक शव फंसा हुआ है, इसीलिए वो बार बार कार से यू टर्न ले रहे थे। शव निकलता ना देख कई किलोमीटर तक घसीटते रहे। आरोपियों ने सोचा था कि चलती गाड़ी से बॉडी अपने आप निकल जाएगी। आरोपियों ने खुद अपना गुनाह पुलिस के आगे कबूल कर लिया है, लेकिन रोज हो रहे नए नए खुलासों से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जी, मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि उनके बयान में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन थी और मैंने ये पहले दिन ही बोल दिया था, इसके तार जो हैं वो बहुत दूर दूर तक जुड़े हैं और इसका नेक्सस, चाहे वो देह व्यापार हो या ड्रग्स नेक्सस हो, कहीं ना कहीं जुड़ा है। और ये मैं पहले दिन से बोल रही थी, तो अभी वो परतें खुल रही हैं। मुझे बार बार यही एक दुख होता है कि ये तब होता है जब हम इतना दबाव डालते हैं। मुझे एक तरह से इस बात की खुशी है कि ये बाहर आ रहा है। दूसरी बात का दुख ये है कि ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिन पे ये चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। अंजलि का परिवार मामले में शुरू से ही धारा 302 के तहत केस दर्ज करने की मांग कर रहा था। परिवार को पहले दिन से आशंका थी कि ये बर्बरता एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए जी उनको। तो फिर जब उनको मालूम था, मालूम होने के बाद जो भी उन्होंने लड़की के साथ में ये बर्ताव किया, तो फिर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, तो उनको फांसी होनी चाहिए। पहले इसमें एक्सीडेंट की धारा लगी थी, यानी कि हिट एंड रन एक्सीडेंट जो 304, तो अब क्या आप मांग करें? 302 के तहत हाँ, फांसी। हत्या की मांग करी कि हत्या की धारा अब लगनी चाहिए। हत्या की धारा बननी चाहिए। इस बीच शाहरुख के एनजीओ मीर फाउंडेशन की तरफ से अंजलि के परिवार को आर्थिक मदद दी गई है। अब अंजलि की मां का आसानी से इलाज हो सकेगा। जी, मीर फाउंडेशन की तरफ से मदद मिली है। शाहरुख खान जी ने ये मदद हमारी करी है। फ़ोन आया था मैडम का, परसों फ़ोन आया था कि हमारे शाहरुख खान जी आपकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे से पासबुक, अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ ली थी, उधर से हमारी मदद थोड़ी की गई है। मीर फाउंडेशन के भेजे पैसे अंजलि के परिवार को मिल चुके हैं। इधर दिल्ली सरकार ने भी 10 लाख रुपए और नौकरी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।